आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल। हम इनके एक मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपका क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। तो आपका N, यहाँ पे आपका O माइनस, इसके ऊपर पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, एंड ये आपका इस तरीके से। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे पैरा नाइट्रोफेनॉल, तो ये आपका यहाँ पे OH हो गया, और यहाँ पे N के ऊपर पॉजिटिव O माइनस डबल बॉन्ड O। अब देखो ये बोल रहा है कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल भी है और पैरा भी है, तो इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। अब अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल की बात करूं तो देखो यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में आपकी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे हमारी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि देखो इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, जब आपका सेम मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग एग्जिस्ट करे। जैसे कि आपके यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल है, मतलब इसी में ही आपकी बॉन्डिंग है, तो ये इंट्रा होती है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं, किसमें, पैरानाइट्रोफेनॉल में, तो देखो इसको आप यहाँ पे, इन दोनों में तो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पैरा पे है, इनके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा है। यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, N के ऊपर पॉजिटिव O माइनस हो गया, यहाँ आपका O और H हो गया। अब देखो इसमें इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ पे, तो अगर मैं इसमें बात करूं पैरानाइट्रो में, तो यहाँ पे आपकी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये क्या है आपका, इसमें है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो अगर मैं क्या करूं, ये मिक्सचर लिया हुआ है, अब इसको अगर मैं हीट करूं, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, स्टीम डिस्टिलेशन। बेसिकली डिस्टिलेशन आपका क्या होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब मैं हीट दे के करूं, तो देखो आपका क्या होगा, हीट देने से, अब जब हम इनमें हीट देंगे, ठीक है, मिक्सचर में, तो आपका क्या है, इसमें इंट्रामोलिकुलर है, यहाँ पे आपकी सिर्फ ये वाली बॉन्डिंग है, सिर्फ आपकी ये वाली बॉन्डिंग है। पर अगर मैं इसमें बात करूं, आपकी किसमें, यहाँ पे, तो आपकी यहाँ पे देखो इसके बीच में भी बॉन्डिंग है और इसके बीच में भी है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे जो फर्दर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब और भी मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एसोसिएट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको उनको सबको तोड़ना पड़ेगा, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब जब इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी है, कि इसका मतलब क्या है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि ये वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, अगर मैं वॉलेटाइल की बात करूं तो मतलब कि ये उड़ना, मतलब इसके वेपर्स फॉर्म होना, वेपर्स बन जाए इसके, इसके क्या हो, वेपर्स फॉर्म हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो अब ये हाई एनर्जी है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो क्या इसके वेपर्स बनेंगे इजीली, इसके वेपर्स बनने में टाइम लगेगा, यानी कि ये वॉलेटाइल कम होगा, ये वॉलेटाइल कम होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसी बॉन्डिंग को तोड़नी है, कम है, और ये कम है तो मतलब इसके वेपर्स इजीली बन जाएंगे, तो ये वॉलेटाइल ज्यादा है, आपका वेपर्स बन के ये इवेपोरेट होगा। तो अगर हम इसमें स्टीम दें, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करें, स्टीम डिस्टिलेशन में बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, तो अगर मैं इसकी सिर्फ बात करूँ तो ये एक सेपरेशन प्रोसेस होता है। ये आपका क्या होता है, एक सेपरेशन प्रोसेस होता है, जिसमें आपका क्या होता है कि हमें डिस्टिल करना होता है। हम क्या करते हैं, डिस्टिलिंग वाटर को लेते हैं, किसके साथ, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के साथ। जो स्टीम है वो बॉइलिंग वाटर से आती है, वो वेपर्स को ऊपर लेके जाती है कंडेंसर के पास, जहाँ पे आपके दोनों कूल होते हैं और दोबारा से लिक्विड स्टेट में आते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आपका सेपरेशन प्रोसेस है। स्टीम मतलब हम यहाँ पे वाटर के थ्रू इसको हीट देते हैं, तो अब जिसको आपको कम हीट देनी है वो आपका जल्दी वेपर्स बन जाएगा, तो इसका सिंपल मतलब ये है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन यूज करूँ तो मेरा ये वॉलेटाइल है, तो ये आपका इजिली उड़ जाएगा, और आपका जो फ्लास्क है उसमें आपका सिर्फ ये बचेगा, कौन सा, पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन एक तरीके से सेपरेशन प्रोसेस है, जिसमें आपका हम हीट देते हैं स्टीम के थ्रू, यानी वाटर के थ्रू। वो क्या करता है कि जो कम वॉलेटाइल, जो आपका मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसको अपने साथ लेके कंडेंसर में लेके जाता है, वहां पे इवेपोरेट कराता है, तो वो सेपरेट हो जाता है।
कैन बी यूज्ड, तो हम लिख सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड। एंड आपका जो क्या है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, यहाँ पे क्या है आपका ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज मोर वॉलेटाइल, ठीक है। सो इवेपोरेट हो जाता है आपका, ये बोल सकते हो, ये आपका इवेपोरेट हो जाएगा, कंडेंसर में आएगा। एंड जो पैरानाइट्रोफेनॉल है वो मेरा क्या है, फेनॉल इज लेस वॉलेटाइल, वो मेरा लेस वॉलेटाइल है, सो रिमेन इन द सोल्यूशन, वो मेरा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में ही रहता है, रिमेन इन सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।